तो हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की मॉर्निंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं इतने बजे से। तो आज मुझे लेट हो गया है क्योंकि आज मौसम बाहर बहुत ठंडा है। तो फिर मैं लेट ही उठी और अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट। जल्दी से मैंने नहा धो लिया है और वामू को मम्मी नहला रही है, तो फटाक से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। किचन की ओर जाते हैं। तो गाइस, देहरादून का मौसम देख सकते हो यार। और दिनों तो मैं कहती थी मसूरी नहीं दिख रहा, आज तो यहाँ पे से घर ही नहीं दिख रहे हैं। बस ऐसा लग रहा है यहीं पे तक है दुनिया, उससे आगे दुनिया ही नहीं है। बहुत ठंडा हो रहा है और मॉर्निंग के 9 बज रखे हैं और मौसम देखो आज यहाँ का खतरनाक ही हो रखा है। चलो हम भी ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सैंडविच और इसके लिए मैंने तैयारी कर दी है। ये रहे मेरे ब्रेड। यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी हेल्दी होते हैं। और मेल्ट होने के लिए मैंने यहाँ पे बटर रख दिया। बटर मैंने यहाँ पे ले रखा है क्या, चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो वाला। ये बहुत टेस्टी बटर होते हैं और इससे मैं बनाऊँगी सूप। और यहाँ पे मैंने केचप ले लिया है, ये स्पाइसी वाला केचप है। और यहाँ पे चिंग्स चिली भी है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने लिया है एगलेस मेयोनीज़, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है तो वाला नहीं खाते, एग वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो सब मैंने राउंड शेप पे काटे हैं। कैप्सिकम भी मैंने राउंड शेप पे काटे हैं। टमाटर यहाँ पे राउंड शेप में काटे हैं। और ये खीरे भी राउंड शेप में काट रखे हैं मैंने। तो ये मेरे देवर जी ने मंगाया है, कह रहे थे इंग्लिश खीरे खाओ तुम, कुकुम्बर। और यहाँ पे अनियन भी ले लिया मैंने, ये भी राउंड शेप में काटा है मैंने। तो चलो बनाते हैं। सूप भी रखना है और यहाँ पे मैंने दूध रखा है, धनिया वगैरह। तो अंदर की फिलिंग कुछ ऐसी रहेगी। इसको मैं पूरा इससे भर दूँगी। मैं खीरी ज़्यादा यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टेस्टी होती है। अनियन थोड़ा मुँह पे लगता है तो अनियन कम यूज़ कर रही मैं। तो ये ऐसी रहेगी। इसके ऊपर से अभी और लगाऊंगी मेयोनीज़ वगैरह। तो यहाँ पे मेरी सैंडविच का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। तो देख सकते हो काफ़ी डिलीशियस एंड टेस्टी लग रहे हैं। टेस्टी, खाने में भी टेस्टी होते हैं ये। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रेड लेंगे। ब्रेड में हम बटर लगाएंगे ऐसे। फिर उसके बाद हम इसमें लगाएंगे सबसे पहले सॉस, चिली, फिर आएगा मेयोनीज। फिर अच्छे से इसको मिक्स करके लगा देंगे हम पूरे सैंडविच में। ऐसे। फिर इसके ऊपर आएगा हमारा कैप्सिकम, इसको मैं ऐसे रखूँगी। फिर इसके बीच में रख दूँगी मैं, कुछ भी रख सकते हो आप, टमाटर रख सकते हो, प्याज रख सकते हो, या फिर खीरा भी रख सकते हो, बट मैंने इसके अंदर टमाटर ही रखा है। फिर उसके बाद मैं रख दूँगी प्याज, फिर मैं रख दूँगी खीरे। ऐसे हम दूसरा भी रेडी करेंगे। फिर इसको हम इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। तो ये बन के तैयार है हमारा टेस्टी एंड हेल्दी सैंडविच। अभी पूरा तैयार नहीं है, अभी आधा तैयार है, क्योंकि अभी मैं इसको ना जिस पे हम रोटी बनाते हैं तवे पे, उस पर हम अच्छे से सेकेंगे। आपके पास पैन है तो आप पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो फिर तो सबसे बेस्ट है। मैं भी सोच रही हूँ लेने की, बट आप लेंगे, टाइम ही नहीं होता। कैंटीन में तो मिल जाता है बट भूल जाती हूँ हर बार। बट अब मैंने इस बार तो मैंने ज़रूर लेना है। ये लास्ट बचा है, मैंने सारे बना दिए, अभी लास्ट बच रखा है, इसको बना लूँगी, खा लेती हूँ। ये हो गई मेरी सैंडविच रेडी। तो यहाँ पे अब मैं सैंडविच बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसको दोनों तरफ से मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन रही है और यहाँ पे मैंने वेजी सूप बना रखा है, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है, मतलब सबको ही लगता है। ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा ये सूप। और
दूसरी बात, इसमें मैंने प्याज काट के डाल रखा है और इसमें मैं धनिया डालूँगी जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। ठंडियों के लिए काफ़ी अच्छा है, इससे बॉडी गर्म रहती है। तो यहाँ पे रेडी है मेरा ब्रेकफास्ट, टोस्ट और इसके साथ सूप और कॉफ़ी। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। तो रात के बज रहे 10, मतलब 10:30 हो गए, 11 बजने वाले। मैं वैसे भी कुलदीप का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो रात में ही फ़ोन करते हैं, अभी उनकी क्लास वगैरह चल रही है। तो दिन में तो ऐसा कुछ खास नहीं था क्योंकि आज देहरादून का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठंड थी, बहुत जगह यहाँ बारिश भी हुई। तो रेस्ट मोड में थे आज, हम सोए हुए थे दिन में, काफ़ी ठंडा हो रहा था। और दिन में मैंने वीडियोस इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे आज आपके यहाँ कुछ शेयर करना था। और वो बात ये है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के दिन ही मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 2024 में, मतलब आज 1 ईयर हो गया। 1 ईयर में भाई मेरे साथ मतलब क्या क्या हुआ, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही, मैं आपके यहाँ शेयर करूँगी। डिलीवरी का जो व्लॉग है वो मैं बाद में आप लोगों के यहाँ शेयर करूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपको पता है मेरा सी सेक्शन से बेबी हुआ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था मैं आप लोगों के यहाँ तो उसका अलग व्लॉग बनाऊँगी कि लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के यहाँ शेयर करती हूँ ये जो हर किसी का ड्रीम होता है, हर लड़की का ड्रीम होता है, इसमें ऐसे 2 लाइन देखने का, पॉजिटिव देखने का। तो ये मेरा भी आया था, इसको मैंने ना संभाल के रख रखा है, मतलब तब से मैंने संभाल के रख रखा है इसको अभी तक, और मैं इसको हमेशा संभाल के रखूँगी। तो आज तब पिछले साल इन दिनों ये मेरे हाथ में था, और आज भगवान की कृपा से और लड्डू गोपाल की कृपा से, मेरी हमारे देवी देवताओं की कृपा से वामिका मेरे साथ है। तो मैं बहुत खुश इस चीज़ से। और ये मंथ भी स्पेशल हुई, कान्हा जी हमारे घर आए थे और इसी मंथ हमने उनकी स्थापना करी थी, अपने मंदिर में विराजमान करा था उनको। तो ये है, और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही मैं इस वीडियो में आप लोग यहाँ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ से। तो फर्स्ट मंथ मेरा सही गया था, हर किसी का सही जाता है। सेकेंड मंथ मेरा सही गया था, वो भी हर किसी का सही जाता है। लेकिन थर्ड मंथ से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ, जैसे सेकेंड मंथ में मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए थे, तो टेस्ट वगैरह सारे मतलब अच्छे आए थे मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शुगर का, थायराइड का, मतलब बीपी सब सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा था। फिर इसके बाद थर्ड मंथ से मुझे वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मतलब लगा लो आज मुझे पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ, और 5 फेब को मैं एडमिट हो गई थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस दिन मेरी एनिवर्सरी भी थी और उसी दिन एडमिट हो गई थी। मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, पहले नॉर्मल हो रही थी, फिर बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, इतनी ज़्यादा कि मैं पानी भी नहीं पी पाती थी इतनी। और उस टाइम मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी, ना सो पाती थी, हर टाइम मतलब बाथरूम भागना है, वॉमिटिंग, थोड़ी थोड़ी देर में वॉमिटिंग, पानी भी नहीं पी सकते। फिर तो ऐसे एडमिट हो गई मैं। फिर सेकंड टाइम वाले में ऐसा हुआ कि हाँ, सेकंड वाले में ऐसा हुआ था, फिर मैं हॉस्पिटल गई ना चेकअप कराने के लिए, मुझे बुलाया गया था। जब मैं डिस्चार्ज हुई थी घर आके थोड़े दिन सही रही, फिर वॉमिटिंग शुरू हुई। फिर मैंने कहा चलो ऐसा तो होता ही है। फिर सेकेंड टाइम भी गई थी, तो मैम ने बोला कि आपका वाटर लेवल कम है, तो आपको एडमिट होना पड़ेगा वरना बच्चा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो घर जाके सामान वामान लेके आते हैं, फिर पापा मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। तो मैं घर आई, फिर मैंने पापा को बोला कि नहीं, शाम को जाना था, बट मैंने कहा कोई ना, सुबह जाएंगे, ठंडा हो रहा है। तो मैंने गई, रात को ही मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, मेरे पेट में इतना दर्द हो गया, मुझे उस टाइम पे ना ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मतलब बस हो गया, मतलब काम की, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम गई। फिर मम्मी ने भी बोला ना मुझे, मेरी सास ने, कि तुमने बच्चा ख़राब कर दिया, हो गया कुछ, तेरे पेट में दर्द हो रहा है वाली करके। तो हिम्मत रखी, जैसे तैसे हॉस्पिटल गई थी, और भगवान की कृपा से मेरा बच्चा ठीक था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जाते ही मुझे ग्लूकोज चढ़े, ग्लूकोज वगैरह चढ़े, लगातार 3-4 दिन तक मुझे बहुत ग्लूकोज चढ़े उस टाइम पे। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उस टाइम पे भी मैं 1 वीक रही, फिर उसके बाद मैं घर आई। फिर थोड़े दिन में सही रही, फिर मैं अपनी कंडीशन में आ गई। लेकिन उस टाइम पे ना एक चीज़ हुई, वो चीज़ ये है कि सब लोगों ने मुझे बोला कि तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हमारे भी तो बच्चे हुए, तुझे क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है यार, उनकी भी गलती नहीं, उन्होंने बच्चे पैदा किए, उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं, उनकी अच्छी किस्मत, मेरे को ऐसे होते तो मेरी किस्मत। तो चलो छोड़ो, तो क्या ये बोल सकते हैं। तो उसके बाद
उसके बाद फिर मुझे ब्लड की उल्टी होने लग गई थी, तो फिर एडमिट हुई 1 वीक। तो जब मेरे को ब्लड की उल्टी ना, तो मेरे यहाँ छिल गया था, मतलब स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर एडमिट, फिर भाग गई मैं हॉस्पिटल। फिर उसके बाद फिर मैं डिस्चार्ज हो गई, फिर घर आई। फिर उस थोड़े टाइम बाद पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या फ़ील हुआ ऐसा, तो उन्होंने मेरी टिकट करके मुझे मायके भेज दिया 5 मंथ में। फिर 2-3 महीने मैं उधर ही रही। वहाँ भी मैंने डॉक्टर को दिखाया। वहाँ जैसे कि पता है मेरे हस्बैंड मिलिट्री में, तो यहाँ तो मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखाती, वहाँ भी था, बट वहाँ के डॉक्टर ने मुझे देखा नहीं। उन्होंने कहा जिन जो आपके ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपको उन्हीं को दिखाना चाहिए। तो फिर खाली बच्चा कैसे है क्या करके मैं बाहर से अल्ट्रासाउंड करके बाहर ही दिखाती थी रिपोर्ट, तो वहाँ भी सही था। वहाँ भी कुछ टाइम तक 7 मंथ तक मुझे वॉमिटिंग वगैरह हुई, बट फिर ठीक था, क्योंकि वहाँ ऐसा था ना, बहन थी, सब लोग थे, कभी कोई आ जाता था मिलने, कभी कोई। तो फिर वहाँ मेरी गोद भराई भी करी। तो मेरे घर वालों ने भी कहा चलो तेरी गोद भराई होगी तो हमें भी पता चल जाएगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो फिर हमने अच्छे से सेलिब्रेशन किया गोद भराई का, और उसकी वीडियोज़ भी मैंने डाल रखे हैं इंस्टा पे। तो हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा था। उसके बाद कुछ टाइम बाद 8 मंथ में मैं इधर आ गई थी वापस। तो जो 8 मंथ था ना, उसमें भी कुछ हुआ। 8 मंथ में जब मैं इधर आई थी ना, तो मैंने टेस्ट वगैरह कराए थे। तो गलती उस टाइम पे मेरी है कि मैंने सीनियर डॉक्टर को ना दिखा के जो जूनियर होते हैं उनको दिखाया। उस दिन हुआ ये, जब मैं हॉस्पिटल गई दिखाने के लिए, तो वहाँ सब जो जूनियर डॉक्टर था उसको रिपोर्ट दिखा रहा था। मुझे लगा वो ये रिपोर्ट ही तो देख रहे हैं, उसको भी आइडिया होगा। तो उसने देखा, उसने कहा नहीं मैम आपकी नॉर्मल है, सही है, कोई नहीं। उसने आयरन कैल्शियम दिया और मैं घर को आ गई। 8 मंथ के बाद मैं जब 9 मंथ में दिखाने के लिए दोबारा गई, तो तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ था। वो रीज़न एक एक रिपोर्ट की वजह से ना, मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप कभी भी अपनी रिपोर्ट दिखाओ ना, कभी मतलब जूनियर डॉक्टर को नहीं, सीनियर को ही दिखाना, जिसको आप हमेशा से दिखाते आ रहे हो उसी को दिखाना। उसके अलावा किसी और को मत दिखाना आप। तो फिर वो तो ये कहेंगे कि भगवानों की कृपा है यार कि मैं चली गई। फिर जब मैं दोबारा गई ना, तब वहाँ मैम ने, हाँ, पहले मैं सर को दिखा रही थी, तो उस दिन मेरा नंबर मैम के कैबिन में पड़ा था। तो मैम ने बोला थायराइड की कितनी mg की आपकी पिल चल रही। मैंने बोला नहीं मुझे थायराइड नहीं। उन्होंने कहा नहीं रिपोर्ट पॉजिटिव है, आपको थायराइड है। तो मैंने बोला नहीं। तो मैम डर गई एकदम से कि यार इनको थायराइड पॉजिटिव आ रखा, और इन्होंने 1 महीने से दवाई नहीं खाई है। तो उन्होंने मेरा दोबारा अल्ट्रासाउंड करा, तुरंत भेजा मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए, और वहाँ भी एमरजेंसी में सबसे पहले मेरा अल्ट्रासाउंड करा। फिर मैं रिपोर्ट लेके गई। बच्चे का वेट 8 मंथ में 3.5 kg था, और 9 मंथ में, मतलब मान के चलो 20 से 25 दिन में, बच्चे का वेट 3.5 kg से 1.7 kg के, मतलब ग्राम के आसपास आ गया था। मतलब 2 kg से भी कम मेरे बच्चे का वेट हो गया था। तो मैम ने बोला आपको तुरंत एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो आपका बच्चा ख़राब हो जाएगा। भाई जो मोमेंट था ना, अभी तो मतलब मुझे फील नहीं हो रहा है वो मोमेंट, क्योंकि भाई अभी मेरी मामू मेरे साथ है और सही सलामत है, तो मेरे लिए यही चीज़ बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम पे ना जो मोमेंट था ना, मैं रोने भी लग गई थी, लेकिन मैम बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा कि नहीं टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, ये होगा वो होगा करके। फिर मैं तुरंत घर आई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड तो एकदम से डर गए कि मतलब क्या हुआ इसको करके। फिर मैंने उनको सिचुएशन बताई, फिर घर आए, फिर सारा सामान हमान सब कुछ हमने रेडी करा। उसके बाद फिर इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल गए। फिर मुझे 1 वीक एडमिट रखा, 1 वीक एडमिट रखा। और उसके बाद मेरा सर ने बोला पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे, वरना फिर सी सेक्शन होगा। फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए भेजा, तो पेन हुआ, लेकिन बच्चा पुश नहीं कर पाया क्योंकि बच्चा कमज़ोर था, तो बच्चा मुझे सपोर्ट नहीं कर पाया। तो उसके बाद मेरा तुरंत फिर मतलब मुझे ज़्यादा, मतलब बच्चे ने सांस रोक दी थी अंदर ही, बच्चे ना मूवमेंट नहीं करने, क्योंकि मुझे पेन जो आर्टिफिशियल पेन होता है वो वाला दिया था इंजेक्शन के थ्रू। तो ये ना इसने कुछ मूवमेंट ही नहीं करा, ये सुन्न हो गई, कुछ भी नहीं, मतलब हार्ट बीट ही नहीं आ रही थी। फिर फटा सुबह मतलब 4 बजे के टाइम पे मुझे इंजेक्शन लगा, 10 बजे के आसपास, नहीं 9:30 बजे के आसपास मुझे ओटी में ले गए, और तुरंत सबसे पहले मेरा किया वहाँ भी फटाक से, मतलब एनीस्थीसिया लगाया। मुझे पता ही नहीं चला यार, सच बताऊँ तो कुछ मतलब नहीं। चलो इसका तो मैं डिटेल में आपको उस वाले में बताऊंगी कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। वहाँ भी बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब हॉस्पिटल की कि कैसे केयर हुई क्या हुई, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही है। मैं आपको बस इतना एडवाइस करूंगी कि आप कभी भी अपनी रिपोर्ट्स कभी भी किसी दूसरे डॉक्टर को मत दिखाओ, जिससे ट्रीटमेंट चल रहा है सिर्फ उसको दिखाओ, या किसी भी सीनियर डॉक्टर को दिखाओ, जूनियर को नहीं।
क्योंकि मेरी एक रिपोर्ट, सिर्फ एक रिपोर्ट की गलती की वजह से ना, मतलब मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब मेरे बच्चे को हो सकता था कुछ, मुझे हो सकता था, लेकिन वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी कहूँ या उनका आशीर्वाद कहूँ कि उन्होंने हम दोनों को सही सलामत रखा। तो ये मतलब मेरे कान्हा जी तो मेरे लिए बहुत लक्की हैं, और मेरी जो देवी देवता हैं, माता रानी, उनको बहुत मानती हूँ मैं। उनका आशीर्वाद है कि मतलब ये सही सलामत है मेरे पास, और माता रानी कृपा करेंगी और हमेशा ठीक रहेगी। और अभी भी ना बहुत अच्छी है मेरी बेटी। तो इसका भी मैं अलग से ब्लॉग बनाऊँगी आगे का। तो आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करें। और इतना ही बोलूँगी कि मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और हर किसी को ऐसा नहीं होता है, किसी किसी का रहता है वॉमिटिंग वगैरह का, बाकी बहुत से लोग तो इन्जॉय करते हैं अपनी प्रेगनेंसी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।